ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 8th साइंस चैप्टर चलेगा आपका 15, जिसका टॉपिक है सम नेचुरल फिनोमिना, यानी कि कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं। इन क्लास 7th यू रीड अबाउट विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। आपने 7वीं कक्षा में तूफान और आंधी के बारे में पढ़ा ही होगा। यू लर्न डैट साइक्लोन कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आपने ये भी सीखा होगा कि इससे क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी यानी कि आपकी संपत्ति और आपके मनुष्य जीवन को बहुत नुकसान पहुंचता है। यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना टू सम एक्सटेंट। आपने ये भी सीखा होगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। हम इस पार्ट में 2 ऐसी विनाशकारी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स। जो कौन सी हैं? बिजली और भूकंप। वी शैल ऑल्सो डिस्कस वॉट स्टेप वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दिस फिनोमिना। हम ये भी पढ़ेंगे कि इनको कम कैसे किया जा सकता है। आपका फर्स्ट टॉपिक है लाइटनिंग यानी कि बिजली। You might have seen sparks on an electric pole when wire became loose। आपने देखा होगा कि जब आपके बिजली खंभों पर तार ढीले हो जाते हैं तो बारिशों में क्या होता है, उसमें से स्पार्किंग होने लगती है। दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। ज़्यादातर कब होता है? जब हवा चलती है और तार एक दूसरे से टकराकर हिलते हैं। You might also have seen sparks when a plug in loose in the socket। आपने ज़्यादातर प्लग्स में भी देखा होगा, सॉकेट में जब आप प्लग लगाते हो उनके वायर कैसे होते हैं? ढीले। Lightning is also an electric spark but on a hug scale। बिजली भी क्या होती है? एक इलेक्ट्रिक स्पार्किंग जो होती है, वो भी इलेक्ट्रिक में ही आती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये छोटी सी चिंगारी बड़े हाथ से कर बैठती है। इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द स्पार्क्स। पुराने समय में, प्राचीन काल में लोग बाग इसको क्या समझते थे? भयंकर आंधी, मतलब जैसी बिजली कड़कती थी तो वो क्या समझते थे? दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द wrath ऑफ गॉड वॉज विजिटिंग देम। वो क्या सोचते थे बिजली कड़कने को? कि हमसे जो देवता हैं, जो देव हैं, वो हमसे रुष्ट हो गए हैं और हम पे प्रकोप ढा रहे हैं। Now, of course, we understand that lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds। लेकिन अब हमने सीख लिया है, हमने जान लिया है कि बिजली किस कारण से गरजती है। जब बादलों में हवा का झोंका तेज होता है और बारिश भी साथ आती है तो उसकी वजह से बिजली जो होती है गरजती है। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग। हम क्या नहीं होते हैं? अब बिजली से डरते नहीं हैं। बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स। लेकिन हमें अपनी सावधानियां बरतनी चाहिए। द स्पार्क्स दैट ग्रीक न्यू अबाउट। चिंगारी के बारे में हमें ग्रीक्स के यहाँ से क्या पता चला? ग्रीक्स होते हैं यूनानी। ग्रीक्स के यहाँ से हमें क्या पता चला, ये हम आगे देखेंगे। The ancient Greeks knew as earlier 600 BC that when amber is a kind of resin was rubbed the fur, it attracted light objects such as hair। प्राचीन यूनानी जो 600 BC के थे, उन्होंने देखा कि जो एम्बर क्या होता है? राल होता है। अगर एम्बर को हम फर पे रगड़ते हैं तो वो क्या करता है? बहुत ही हल्की चीज़ जैसे कि हमारे बालों को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वूलन एंड पॉलिस्टर क्लॉथ्स योर हेयर स्टैंड ऑन एंड। आप जब ऊनी या पॉलिस्टर कपड़े पहनते हैं तो आपने देखा होगा आपके जो हाथ होते हैं उन पे बाल कैसे खड़े हो जाते हैं। इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लॉथ्स इन द डार्क यू इवन सी अ स्पार्क एंड हेयर अ क्रैकलिंग साउंड। आप रात को किसी कपड़े को घिसना तो उसमें से क्या होती है? स्पार्क सी दिखती है, यानी कि चिंगारी सी दिखती है, उसमें से क्रैकलिंग की आवाज़ आती है। इन 1752 बेनेजियम फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट शोड दैट लाइटनिंग एंड द स्पार्क्स फ्रॉम योर क्लॉथ्स आर एसेंशियली द सेम फिनोमिना। 1752 में
बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन साइंटिस्ट ने ये दावा किया था कि कपड़ों में से भी चिंगारियाँ निकलती हैं। However, it took 2000 years for this realization to occur. हमको कितने साल लग गए इसको समझने में? 2000 साल लग गए। भूजो कहता है I wonder why these took so many years to realize the similarly. इसका मतलब भूजो ये कहता है कि हमको इतने साल लग गए इतनी सी बात समझने में। तो पहेली बोलती है scientific discoveries are a result of hard work by many pupils. It can sometimes take a long time. यानी कि साइंटिस्ट जो होते हैं उनको डिस्कवरी यानी खोज करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। इतना समय लग जाता है कि उनको भी नहीं पता होता कि हमें कितना समय लगेगा, लेकिन उनका रिजल्ट कैसा होता है? बहुत ही अच्छा होता है। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटिंग इन दीज। हम देखेंगे कि बिजली किससे संबंधित होती है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम कुछ गतिविधियाँ करेंगे जिससे हमको बिजली के चार्जों के बारे में पता चलेगा। बट रिकॉल फर्स्ट वॉट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम। आपने एक गेम तो खेला ही होगा। वैन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर। जब आप किसी स्केल को अपने बालों पर रगड़ोगे, सूखे बालों पर बिना तेल के पे, तो क्या होता है? वो पेपर को अट्रैक्ट करता है। चार्जिंग बाय रबिंग, घिसने से देखो क्या क्या होता है रगड़ने से। टेक आ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट वेरियसली विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन, ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसीस ऑफ पेपर। आप क्या कीजिए, पॉलीथीन को रगड़िए, रिफिल को पॉलीथीन पे रगड़िए और उसको किसके पास ले जाइए? छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाइए। टेक केयर नॉट टू टच द रबर एंड द रिफिल विद योर हैंड और विद अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट। जहाँ से आपने उसको पकड़ा है उसको आप टच करके देखोगे तो आपको वो गरम गरम भी महसूस होगी, लेकिन आप उसको टच नहीं करना। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसीज ऑफ ड्राई लीव्स हस्क एंड मस्टर्ड सीड्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जिस तरीके से आपने हल्के हल्के कागज़ों को उससे छूने की कोशिश करी, इसी तरीके से आप किसी और चीज़ों को भी छूने की कोशिश कीजिए। When a plastic refill is rubbed with polythene, it acquires a small electric charge. जब आपने पॉलीथीन से प्लास्टिक रिफिल रफ की थी तो क्या हुआ था? एक बहुत ही छोटा सा चार्ज उत्पन्न हुआ था। Similarly, when a plastic comb is rubbed with dry hair, it requires a small charge. इसी तरीके से जब आप अपने बालों में कंघा मारोगे तो उसमें भी छोटा सा चार्ज उत्पन्न होता है। These objects are called charge objects. ये क्या कहलाते हैं? आपके चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। In the process of charging the refill and the plastic comb, polythene and air also get charged. इससे क्या क्या चार्ज हुआ? आपका पॉलीथीन भी चार्ज हुई, कंघा भी चार्ज हुआ और आपकी रिफिल भी। Let's try to charge some other object that are familiar to you. आपको नीचे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें क्या करना है आपको? कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल लिस्टेड इन टेबल 15.1. ट्राई टू चार्ज ईच बाय रबिंग विद द मटेरियल मेंशन in the table. Record your finding. You can add more items to the table. इसमें क्या दे रखा है आपको? आप ऐसी बहुत सारे मटेरियल्स इकट्ठे कीजिए, उनसे देखिए किससे किसका चार्ज उत्पन्न होता है। जैसे कि आपको दे रखा है रिफिल से किस में चार्ज हो रहा है? रिफिल को रगड़ने पे रिफिल को हम किस पे रगड़ सकते हैं? पॉलीथीन पर और वूलन क्लॉथ पर। बलून को पॉलीथीन, वूलन क्लॉथ और ड्राई हेयर, और इरेजर को ऊन पर, और स्टील की चम्मच को पॉलीथीन और वूलन क्लॉथ पर। ऐसे ही आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। शुल्क के प्रकार यानी कि चार्जेस के प्रकार और उनके बारे में हम बात करेंगे। वी विल सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल 15.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। हम अगली गतिविधि के लिए 15.1 से कुछ वस्तुओं का चयन करेंगे। 15.3 एक्टिविटी। अ इन्फ्लेट टू बलून, हैंग देम इन सच अ वे that they do not touch each other. Rub both the balloon with a woolen cloth and release them. What do you observe? यानी कि 2 गुब्बारे फुलाएं, उन्हें इस प्रकार लटकाएं कि वे एक दूसरे से स्पर्श ना करें यानी कि छुएं ना। दोनों गुब्बारों को ऊनी कपड़े से रगड़ें और उन्हें छोड़ दें। आप क्या देखते हैं? देखो
कितना डिफरेंस हुआ, आपने इतना सा लगाया, रफ करने के बाद वो कितनी दूर दूर हो गए। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए। नाउ लेट अस repeat this activity with the used refill. Rub on refill with polythene. Place it carefully in a glass tumbler using the tumbler as a stand. तो देखिए इसका मतलब क्या है। अब हम इस गतिविधि में क्या करेंगे, एक पेन की रिफिल को लेंगे, उस रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ेंगे, गिलास को स्टैंड के रूप में प्रयोग करते हुए इसे सावधानी से कांच के गिलास में हम रखेंगे। Rub the other refill also with polythene. Bring it close to the charged refill. दूसरी रिफिल को भी पॉलीथीन से रगड़ेंगे और इसे चार्ज करेंगे। Be careful not to touch the charged with your hand. Is there any effect on the refill in the tumbler? सावधान रहना है हमें कि चार्ज किए गए सिरे को अपने हाथ से ना छुएं। क्या गिलास में फिर से भरने पर कोई प्रभाव पड़ेगा? डू यू अट्रैक्ट ईच अदर और रेपेल ईच अदर, मतलब कि आप एक या एक से दूसरे को हटाते हुए इस गतिविधि को करोगे। इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट दैट वेयर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। आप क्या करोगे, इस गतिविधि में हम एक ही सामग्री से बने आवेशित वस्तुओं को एक साथ लाएंगे। When it happen, if two charged objects made of different material are brought close to each other, let's find out. विभिन्न पदार्थों से बनी दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के पास लाएं तो उसमें से क्या होगा। देखो, रब पता करते हैं हम। रब आ रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर एज अ बिफोर फिगर 15.3. ब्रिंग इन इन्फ्लेटेड चार्जेस बलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व। क्या होगा, देखो, एक रिफिल को रगड़ो और उसे पहले की तरह कांच के गिलास में धीरे से रखो। एक फुलाया हुआ आवेशित गुब्बारा रिफिल के पास लाएं और निरीक्षण करें। देखिए, लेट्स समरीज द ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट, विपरीत आवेशों के एक दूसरे को आकर्षित करते हुए। फर्स्ट देखिए, इसका रिपीटेड अ चार्ज्ड बलून, यानी कि एक आवेशित गुब्बारा लीजिए, एक आवेशित गुब्बारे को प्रकाशित करता है, यानी कि एक गुब्बारा दूसरे गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। अ चार्ज रिफिल रेपल्ड आ चार्ज रिफिल। दूसरा देखिए, एक चार्ज किए गए रिफिल ने चार्ज किए गए रिफिल को पीछे हटा दिया। तीसरा देखिए, बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल, लेकिन एक अवशेषित गुब्बारे ने अवशेषित रिफिल को आकर्षित कर लिया। डज इट इंडिकेट्स दैट द चेंज ऑन द बलून इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड्स फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल, मतलब क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर चार्ज रिफिल पर चार्ज से अलग प्रकार का है। तो हम देखते हैं, कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड ऑफ, यानी कि तब हम क्या पता कर सकते हैं कि इसके दो प्रकार होते हैं। किसके? चार्ज के, यानी कि शुल्क के। कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्ज ऑफ द सेम kind repel each other while charges of the different kind. क्या हम यह भी कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रकाशित करते हैं, जबकि विभिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। It is a convention to recall charges acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive. रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश की घनात्मक कहते हैं।
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दूसरे प्रकार में आवेश को ऋणात्मक कहा जाता है। द अदर काइंड ऑफ द शेड ऑफ नेगेटिव, ऋणात्मक होता है नेगेटिव और धनात्मक होता है पॉजिटिव। It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between the two. यह देखा गया है कि जब एक आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़ी जाए तो आवेशित प्लास्टिक के भूसे के पास लाया जाता है तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। What do you think would be the kind of charges on the plastic straw? You guess that plastic straw would carry a negative charge is correct. आपके विचार में प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार आवेश होगा? आपका यह अनुमान सही है कि प्लास्टिक के स्ट्रॉ के ऋणात्मक आवेश होगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, they do not move themselves. When charges move, they constitute on electric current. You have been reading about electric current since class 6th. The current in a circuit which make a bulb glow or the current that make a wire hot is nothing but a motion of charge. मतलब रगड़ से उत्पन्न विद्युत आवेश स्थिर होते हैं, वे अपने आप ही हिलते नहीं हैं। जब आवेश गति करते हैं तो वे एक विद्युत धारा बनते हैं। आपने छठी कक्षा में विद्युत धारा के बारे में पढ़ा होगा कि एक सर्किट में करंट जो बल्ब की चमकता है, जो बल्ब को चमकाता है, या वह करंट जो तार को गर्म करता है, आवेशों की गति में अलावा कुछ और नहीं है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।